आकर्षित था नूरजहां के प्रति, वह जो है जहांगीर को अकबर के ही काल में हो गया था। और मिर्जा गयास की पुत्री मेहरुनिसा थी, बचपन था, उसका नाम अस्मत बेगम था, और वह ईरान जो है के रहने वाले थे, और आर्थिक संकट के कारण वे भारत में अकबर के शासनकाल में आए थे। और उनकी योग्यता से प्रभावित होकर के अकबर ने मिर्जा गयास बेग को काबुल का दीवान भी नियुक्त किया, दीवाने बयूतात कारखाने का प्रधान भी नियुक्त किया। और जहांगीर के शासनकाल में, यानी अकबर के डेथ के बाद जहांगीर का जब शासनकाल आता है, तो उनको जहांगीर में इत्माउद्दौला की उपाधि जो है प्रदान की और संयुक्त दीवान नियुक्त किया। जहाँ तक मेहरुनिसा की बात है, तो उसका वह बेहद ही खूबसूरत थी और लावण्य से मुग्ध थी, और उसके प्रति कि विवाह को लेकर के, आकर्षण को लेकर के निश्चित रूप से किंवदंतियाँ हैं। और ये कहा जाता है कि उसके रूप और लावण्य से जहांगीर काफ़ी प्रभावित था, मुग्ध था, लेकिन बादशाह अकबर उसके पक्ष में नहीं था। इसलिए बादशाह की इच्छा के अनुसार उसका विवाह जो है मेहरुनिसा का अली कुली बेग से हुआ था, जो ईरान का ही रहने वाला था, अब्दुल रहीम खान खाना के अधीन सेवा कर चुका था। अकबर ने अली कुली बेग को शाहजादा सलीम, जहांगीर का नाम था, के अंतर्गत जो है मेवाड़ पर अभियान के लिए सलीम को जो है अली कुली बेग के साथ जो है शाहजादा सलीम के साथ के अंतर्गत, यानी उसकी लीडरशिप में अली कुली बेग को जो है मेवाड़ अभियान के लिए उसने भेजा था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अकबर की इच्छा से ही अली कुली बेग से उसका विवाह संपन्न हुआ था, और अली कुली बेग द्वारा एक शेर का शिकार करने के उपलक्ष्य में जहांगीर उससे जो है बेहद प्रभावित हुआ और उसे शेर अफगान की उपाधि धारण की, प्रदान की। यानी कि जो अली कुली बेग था, उसका विवाह अकबर के शासनकाल में मेहरुनिसा से अकबर की इच्छा अनुसार हो चुका था। उसकी योग्यता से प्रभावित होकर के अकबर ने अली कुली बेग को शेख सलीम के अंतर्गत, सलीम जो है वह जहांगीर का नाम था, मेवाड़ अभियान के लिए भेजा था। और इस अभियान के दौरान ही अली कुली बेग की ने एक शेर की जो है शिकार कर दिया। इससे प्रभावित होकर, उसकी वीरता से प्रभावित होकर के जहांगीर ने इसको जो है आपका शेर अफगान की उपाधि प्रदान की। यानी कि अली कुली बेग जो है उसको शेर अफगान के नाम से भी जाना जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है। लेकिन अकबर के शासनकाल के अंतिम दौर में हमें देखते हैं कि जब शाहजादा सलीम ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, तो शेर अफगान ने फिर विद्रोही शाहजादे सलीम का साथ छोड़ दिया और बादशाह अकबर का और अधिक विश्वास पात्र बनने में सफलता प्राप्त की। इस प्रकार लेकिन बादशाह बनने के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ अकबर, जहांगीर जो है जब शासक बनता है, तो उसने जो अली कुली बेग ने जो विश्वासघात किया था उसको क्षमा कर दिया, और उसको जो है उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई वह नहीं करता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जहांगीर जो है के शासनकाल में शेर अफगान जो है एक तरीके से निश्चित रूप से एक उसमें कह सकते हैं कि अच्छे विश्वास पात्र जरूर बन गया था, और उसने जरूर क्षमा कर दिया था, और उसे बंगाल का, बर्दवान का दीवान भी जहांगीर ने नियुक्त किया था। लेकिन लेकिन देखते हैं कि जहांगीर ने शेर अफगान को तब वापस बुलाना उचित समझा
जब जो है अफ़गान जब विद्रोह कर रहे थे तो उसके प्रति शेर अफ़गान ने कोई बहुत अभिरुचि नहीं दिखाई, इसलिए उसको बंगाल में अव्यवस्था फैल गई थी। इस कारण शेर अफ़गान को जहांगीर ने बंगाल से वापस बुला लिया। इसके कारण अफ़गान जो है अपनी खोई हुई सत्ता को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करने लगे थे। इसी बीच हम देखते हैं कि जहांगीर को जब यह पता चलता है कि शेर अफ़गान जो है उसके अफ़गानों के प्रति कर्तव्य विमुख हो गया है और तो उसने शेर अफ़गान को बंगाल की राजधानी राजमहल में आने का आदेश दिया था, लेकिन उसने आने में विलम्ब की और शेर अफ़गान जो है जब बंगाल का दीवान कुतुबुद्दीन को जब बनाया शेर शाह ने, उसमें जब उसके दरबार में पहुंचा तो जो है जब उसको कैद करने का प्रयास किया गया तो उसने प्रहार किया और जिसके कारण जो है शेर अफ़गान पर आक्रमण किया कुतुबुद्दीन के सैनिकों ने और उसकी हत्या कर दी गई एक तरीके से। तो जब जहांगीर को इस दुर्घटना की पता चला तो जहांगीर दुखी हुआ और उसने उसकी विधवा मेहरुनिशा, जिसका नाम आपने अभी सुना है, कि को शेर अफ़गान की विधवा और उसकी पुत्री लाडली बेगम नाम था, को वापस लाडली बेगम को अपने हरम में बुलाया और अपनी राजमाता रुकैया के कह सकते हैं कि सेवा में मेहरुनिशा को नियुक्त किया और जहां वह सुरक्षा और सम्मान पूर्वक रहने लगी थी। लेकिन यही कहते हैं कि धीरे धीरे नौरोज़ के अवसर पर 1611 ईस्वी में जहांगीर ने विधवा मेहरुनिशा को देखा तो उस पर इतना मुग्ध हो गया कि उसने उससे विवाह करने की इच्छा जागृत की और उसका विवाह हुआ और इसके बाद उसने मेहरुनिशा को नूर महल, जहाँ जिसका नाम होता है प्रसाद ज्योति, और फिर नूर जहाँ नूर महल की उपाधि प्रदान की। तो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में इसलिए बताना चाह रहा था कि जो है जहांगीर जो है प्रारंभिक दौर में शेर अफ़गान से उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और यहाँ तक कि मेवाड़ अभियान में शेख शाहजादा सलीम के विद्रोह करने के बाद भी हम देखते हैं कि उसने अकबर के प्रति अपनी आस्था प्रकट की और उसके बाद भी जहांगीर जब सुल्तान बनता है तो उसको माफ़ कर देता है और उसको फिर जो है बंगाल का गवर्नर नियुक्त करता है। लेकिन वहाँ पर अफ़गान जब विद्रोह करते हैं तो उसमें वह एक तरीके से कर्मण्य बना रहता है। ऐसी स्थिति में उसको वापस बुलाने का फैसला लिया जाता है और कुतुबुद्दीन को जहांगीर ने वहाँ पे गवर्नर नियुक्त किया। फिर जब उसको आदेश दिया गया कि वह अतिशीघ्र जो है दरबार में उपस्थित हो, तो दरबार में उपस्थित होने में उसने देर की। इससे एवक नाराज़ हुआ और उसको जो है कैद करने का आदेश दिया गया, लेकिन इससे वह क्रोधित हो उठा और उसने कुतुबुद्दीन पर प्रहार कर दिया, जिसके कारण उसके सैनिकों ने उस पर हमला कर दिया, उसकी डेथ हो गई। जब जहांगीर को इसकी सूचना मिली तो वह उसके प्रति सहानुभूति दिखाता हुआ उसकी विधवा यानी कि जो विडो थी मेहरुनिशा और उसकी पुत्री उसकी पुत्री जो थी लाडली बेगम, शेर अफ़गान और मेहरुनिशा से एक पुत्री हुई थी जिसका नाम था मेहरुनिशा, जिसका नाम था लाडली बेगम, उसको अपने दरबार में बुलाया, हरम में रखा, रुकैया के संरक्षण में रखा और उसके बाद नौरोज़ के फेस्टिवल पर जो है वह जब सज धज करके बाहर निकली तो वह बेहद खूबसूरती से उसके प्रभावित हुआ और उसने उसे विवाह कर लिया और इस तरह से विवाह करने के बाद उसको नूर महल और नूर जहाँ की उपाधि प्रदान की। तो शेर अफ़गान की हत्या और उसकी विधवा से जहांगीर के विवाह के संबंध में इतिहासकारों के बीच काफ़ी विचार है और कुछ लोगों ने तो ये कहा कि अकबर से के समय में से ही जहांगीर जो है से मेहरुनिशा से प्यार करता था, लेकिन अकबर जब तक जीवित रहा तब तक उसकी बात नहीं बन सकी और उसकी डेथ होने के बाद से
उसने जानबूझ करके जो है शेर अफ़गान की हत्या करा दी और उससे नूरजहाँ से मेहरुन्निसा से विवाह कर लिया। लेकिन इसका दूसरा पहलू एक ये भी है कि विद्रोह करने के बाद भी हम देखते हैं कि विश्वासघात करने के बाद भी जहांगीर के शासनकाल के प्रारंभिक दौर में हम देखते हैं कि शेर अफ़गान से वह संतुष्ट नहीं था और उसने बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। और जो है अगर ऐसा होता तो जहांगीर की ऐसा नहीं करता, उसे बंगाल का दीवान नियुक्त नहीं करता कि इसके बाद जब उसकी डेथ होती है तो उसकी हत्या होती है तो उसको वापस बुलाया जाता है। और ऐसा कहीं कोई जो है कह सकते हैं कि जानकारी नहीं प्राप्त होती है, जैसा कि बेनी प्रसाद ने हिस्ट्री ऑफ जहांगीर लिखी और उसमें उन्होंने जहांगीर को जो दोषी ठहराया गया उसका खंडन करते हुए बात कही कि वह एक निर्दोष था, क्योंकि किसी भी समकालीन इतिहासकार ने शाहजादे की मेहरुन्निसा के साथ विवाह करने की इच्छा या अकबर द्वारा उसके निषेध की कोई संकेत नहीं किया और न ही किसी ने जहांगीर को शेर अफ़गान की हत्या के लिए दोषी ठहराया है। दूसरा, जो तत्कालीन यूरोपीय यात्री थे, इन्होंने भी दरबार की अनेक बुराइयों का वर्णन किया है, लेकिन जहांगीर पर यह आरोप नहीं लगाया गया है। तो ये महत्वपूर्ण है कि जो है इसमें कोई शक नहीं, इतिहास एक विचारों का एक कह सकते हैं कि वर्णन करता है। इतिहास में इतिहासकारों के बीच मतज्ञ नहीं होता है और इसी कारण इतिहास विज्ञान नहीं बन पाता है। तो लेकिन एक जो बड़ा एविडेंस जो इन्होंने बेनी प्रसाद वर्मा जी ने हिस्ट्री ऑफ जहांगीर में लिखी है कि जहांगीर निर्दोष था, उसे शेर अफ़गान की हत्या के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता और न ही जहांगीर का मेहरुन्निसा से अकबर के शासनकाल में प्रेम विवाह था। इसके पीछे उनका यह तर्क है कि इसका कोई भी समकालीन इतिहास में या कोई भी उसमें स्रोतों में इसकी जानकारी नहीं प्राप्त होती है। यहाँ तक कि यूरोपीय यात्री जो हर एक बुरी घटना का उल्लेख करते हैं, वे भी जहांगीर के इस प्रकरण का कहीं कोई उल्लेख नहीं करते हैं। खैर, जो भी हो, इतना निश्चित है कि जहांगीर नूरजहाँ से प्यार करता था, उसकी सुंदरता पे मुग्ध हो गया था और 1611 में जब वह उसको देखता है मंत्रमुग्ध हो जाता है उस पे, उसके लावण्य से, उसकी खूबसूरती से, उसके सौंदर्य से वो काफ़ी आकर्षित होता है और उसने विवाह करने का प्रस्ताव रखा। और मेहरुन्निसा भी, जो रुकैया के दरबार में अपने आप को काफ़ी सम्मान हरम में उसको मिला था, उसकी सेवा से खुश होकर के उसने बादशाह जहांगीर से शादी करने का निश्चय किया। तत्पश्चात जो है उसने नूर महल और नूरजहाँ की उपाधि जहांगीर के द्वारा प्रदान की गई। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? थोड़ा सा ये हमने हिस्टोरिकल जानकारी आपको दी, बाकी आपको इसके बारे में एग्जाम में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अब जो यहाँ से जो मैं आपको बताऊंगा वह आपको एक, जो अभी मैंने डिस्कस किया उसको आप एक पैराग्राफ में केवल लिख सकते हैं कि जो है मेहरुन्निसा उसका नाम था, इनकी पुत्री थी और 1611 में जो है शेर अफ़गान से विवाह हुआ था। उसके बाद शेर अफ़गान की डेथ होने के बाद से जहांगीर ने नौरोज़ के फेस्टिवल पर उसके प्रपोज़ किया और उसके बाद से उसकी शादी हुई और नूरजहाँ मेहरुन्निसा को जहांगीर ने नूरजहाँ और नूर महल की टाइटल प्रदान की। ठीक है, इतना आप लिख करके वो कर सकते हो, इसको बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। आपका एक्चुअल आंसर यहाँ से शुरू होगा, जो मैं अब बताना चाहता हूँ कि जहांगीर की राजनीति में नूरजहाँ का क्या रोल था, द रोल ऑफ नूरजहाँ इन जहांगीर ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिटिक्स ऑफ जहांगीर। तो ये जो है हम देखते हैं कि जैसा अभी हमने आपसे बताया कि 1611 ईस्वी में 1611 में जहांगीर ने मेहरुन्निसा से विवाह किया और उसको नूरजहाँ और नूर महल की उपाधि प्रदान की। इस समय जहांगीर जो है यंग था, और लेकिन जहांगीर का जो व्यक्तित्व था, जो उसका कैरेक्टर था,
वो बहुत अच्छा नहीं था और वह जो है आमोद प्रमोद में लिप्त रहता था। ही मैक्सिमम टाइम ही हैज़ मैक्सिमम जो है टाइम एक्सपेंडेड इन लग्जेरियस लाइफ। और इसमें हमने देखा कि वह भांग का सेवन करता था, मदिरा का सेवन करता था, ड्रिंक करता था। और यहाँ तक कि धीरे धीरे जब नूरजहाँ का राजनीति में हस्तक्षेप बढ़ने लगा तो जहांगीर के द्वारा जो है बेगम नूरजहाँ के नाम से ही इश्तहार जारी किए जाने लगे, आर्डर जारी किए जाने लगे। और जो है जो यहाँ तक कि उसके कह सकते हैं कि नाम मात्र का बादशाह जो है शासक बनकर रह गया और वास्तविक सत्ता का संचालन जो है नूरजहाँ के द्वारा संपादित किए जाने लगा। जहांगीर अपनी आत्मकथा तजुके जहांगीरी, उसकी आत्मकथा का नाम है तजुके जहांगीरी, जिसमें वह स्पष्ट तौर पर इस बात का जिक्र भी करता है कि उसने बादशाहत जो है बेगम नूरजहाँ को दे दिया है और उसे अब तो केवल जो है सेर भर शराब और आधा सेर कबाब चाहिए। मतलब मैंने अपनी बादशाहत शासन करने की जो अधिकार है वो अपनी बेगम नूरजहाँ को दे दिया है और हमें केवल जो है शराब और कबाब चाहिए। ये स्टेटमेंट जहांगीर के अपनी आत्मकथा तुझकी जहांगीरी में, इससे ये लगता है कि जैसे जैसे जहांगीर की विलासप्रियता उसकी जो है कह सकते हैं कि बढ़ती चली गई, आमोद प्रमोद युक्त जीवन बढ़ता चला गया, वैसे वैसे नूरजहाँ का प्रभाव उसकी राजनीति में बढ़ता चला गया। और चूँकि नूरजहाँ एक बहुत ही महत्वाकांक्षी महिला थी, इसलिए उसने समय परिस्थिति को नज़ाकत को देखते हुए जहांगीर की कमजोरियों को पहचानते हुए उसने प्रशासन में ज़बरदस्त तरीके से हस्तक्षेप किया और यहाँ तक कि पूरी की पूरी सत्ता जो है अपने हाथों में केंद्रित कर ली और जहांगीर नाम मात्र का शासक बनकर रह गया। इसीलिए कहा जाता है, प्रश्न भी ये आता है कि जहांगीर की राजनीति में नूरजहाँ की क्या भूमिका थी। अब आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि कैसे जो है नूरजहाँ का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है। इसके लिए हम दो जो है कालखंड में इसका अध्ययन कर सकते हैं। एक कालखंड आपका है 1611, जब उसका विवाह हो रहा है तब से लेकर के 1622 ईस्वी तक का पीरियड है, जहाँ पर कह सकते हैं कि जिसमें बादशाह जहांगीर साम्राज्य के प्रशासन में अभिरुचि रखता था। और इसमें जो है नूरजहाँ ने कह सकते हैं कि अपने सगे संबंधियों को इसमें अपना जो गुट बनाया, अपना एक ग्रुप बनाया, उसमें शामिल कर लिया था। इसमें उसके साथ संबंधियों के संबंध अच्छे थे, शाहजादा खुर्रम के साथ उसके संबंध अच्छे थे। इस ग्रुप में जो बेसिकली गुट कह सकते हैं उसमें शामिल उसकी माँ अशमत बेगम भी थी, उसका भाई जो था वह आशफ खां भी उसमें शामिल था और जो है उसकी कह सकते हैं कि शाहजादा खुर्रम भी उसके साथ में खड़ा था और आशफ खां भी उसका भाई इसके साथ में था। तो ये महत्वपूर्ण था। नूरजहाँ का पिता जो है इत्माउद्दौला जो है कि वह पुत्री थी और अपनी पुत्री की महत्वाकांक्षाओं पर इस पीरियड में इस समय में उसकी माँ अशमत बेगम ने काफ़ी नियंत्रण रखा था और जहांगीर भी एक बादशाह के रूप में इस पीरियड में अभिरुचि रखता था। कहने का मेरा आशय ये है कि पहला जो कालखंड है 1611 से 1622 ईस्वी तक का, इसमें जो प्रभावशाली जो गुट में लोग हैं उसमें उसकी माँ जो है अशमत बेगम भी थी, पिता मिर्जा गयास बेग भी थे, उसके भाई अशरफ खां भी थे और उसकी जो जहांगीर का जो पुत्र था खुर्रम, वह भी उसके उसमें शामिल था। लेकिन धीरे धीरे जो है अपनी पुत्री का इतना प्रभाव पड़ा कि उसने जो है आशफ खां ने जो है अपनी पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह जो है
शाहजादा खुर्रम के साथ कर दिया। यानी आशफ खां जो नूरजहां का सगा भाई था, उसने अपनी पुत्री का विवाह, जिसका नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, जो आगे चल कर के मुमताज़ महल बनी, ताजमहल जिसकी याद में खुर्रम ने, शाहजहां ने बनवाया, अर्जुमंद बानो बेगम था, वह जो है आशफ खां की पुत्री थी और उसका विवाह आशफ खां ने जहांगीर के पुत्र शाहजादा खुर्रम के साथ कर दिया, जिसके कारण आसफ खां के प्रभाव में वृद्धि हुई। यह विवाह राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, क्योंकि नूरजहां जो है इत्माउद्दौला आशफ खां और शाहजादा खुर्रम के मंडली ग्रुप के माध्यम से वह जो है इस कार्यकाल में शासन में हस्तक्षेप कर रही थी। और बेनी प्रसाद वर्मा, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ जहांगीर लिखी है, वह स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि इन चारों की मंडली ने, यानी नूरजहां, इत्माउद्दौला, आशफ खां और शाहजादा खुर्रम जो जहांगीर का लड़का था, ने जो है पूरे प्रशासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी और 10 वर्षों तक जो है एक तरीके से औपचारिक तौर पर इन्होंने प्रशासन का प्रभार ले लिया था। यानी नूरजहां की जो शक्ति थी, जो महत्वाकांक्षा थी, जो अधिकार था, वह इस गुट के माध्यम, इस ग्रुप के माध्यम से संचालित हो रहा था। इसमें नूरजहां की जो इच्छा थी, जो महत्वाकांक्षा थी, उसको कहीं न कहीं उसकी माँ अस्मत बेगम, पिता जहांगीर, उसके भाई आशफ खां के द्वारा नियंत्रित रखा गया था। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी कि आशफ खां जो उसका भाई था, उसकी पुत्री का विवाह, जिसका नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, जहांगीर के पुत्र शाहजादा खुर्रम से 1612 ईस्वी में हो गया, जिसके कारण खुर्रम के होने से आशफ खां का प्रभाव यहाँ पर बढ़ रहा है। इसके कारण कहीं न कहीं जो नूरजहां है वह एक तरीके से आगे चल करके इसका प्रभाव हमें दिखाई देता है। प्रोफेसर नूरुल हसन साहब जो है हालांकि इस मत का खंडन करते हैं और उनको कहते हैं कि नूरजहां का, इस काल में नूरजहां का एक गुट था, यह उचित नहीं लगता है। नूरजहां के विवाह के बाद जो है प्रारंभिक वर्ष में उसके उत्कर्ष का और उसके प्रभाव का चरम काल था। वह जो है झरोखा में बैठती थी, प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश देती थी, उसका नाम जो है सिक्कों पर अंकित किया जाता था और उसके नाम से फरमान भी जारी किए जाते थे। तो ये बात नूरुल हसन साहब कहते हैं कि किसी गुट की बात से वो इनकार करते हैं और वो कहते हैं कि नूरजहां के विवाह के बाद का जो काल है वह उसके उत्कर्ष और प्रभाव का काल है, और इस समय नूरजहां ने जो है प्रभावशाली भूमिका में थी। वह झरोखा दर्शन में बैठती थी, प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश देती थी, जो है उसके नाम सिक्कों पर अंकित किए जाते थे, जो भी आदेश जारी किया जाता था, जो भी फरमान इश्तहार जारी किए जाते थे, वह जो है नूरजहां के नाम से नियुक्तियां जारी किए जाते। यहाँ तक कि जो नियुक्तियां होती थी, जो प्रमोशंस होते थे, उसमें भी उसका हाथ था। कुछ इतिहासकारों का ये भी कहना है कि राज्य की संपूर्ण जो शक्ति थी, जो पावर थी, वह नूरजहां और उसके ग्रुप मंडली के हाथों में चली गई थी और जहांगीर एक जो असहाय व्यक्ति बन गया था। किंतु डॉक्टर बेनी प्रसाद वर्मा, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ जहांगीर लिखी है, उसका एक खंडन करते हैं और ये कहते हैं कि जहांगीर की आंतरिक और विदेश नीति में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। दूसरा, नूरजहां की शक्तिशाली जो मंडली थी
वह जहांगीर के स्वभाव का निरंतर अध्ययन करती रही और उसे प्रसन्न रखने का प्रयास जो है वह करती रही। बेनी प्रसाद वर्मा आगे ये भी लिखते हैं कि इस काल में जहांगीर जो है प्रशासनिक कार्यों में अभिरुचि लेता रहा और कभी कभी तो वह नूरजहां के गुट का, ग्रुप का, मंडली का विरोध भी कर रहा था। कहने का आशय है कि नूरजहां जो के माता पिता इस काल में जीवित थे और जो अपनी पुत्री को अपने अनुभव से लाभान्वित कर रहे थे और उसकी महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण रह रहे थे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात थी कि खुर्रम और नूरजहां के बीच में इस कालखंड में कोई विवाद नहीं था, बल्कि नूरजहां आसफ खां का दामाद होने के कारण जो है खुर्रम की प्रभाव भी उसकी उन्नति में वृद्धि करने का हर संभव प्रयास कर रही थी। सभी प्रकार के महत्वपूर्ण अभियानों का नेतृत्व भी खुर्रम खां को प्रदान कर रही थी और खुर्रम ने मेवाड़ के युद्ध में सफलता प्राप्त कर अपनी योग्यता का परिचय भी दिया था। हम लोगों ने देखा कि जहांगीर के शासनकाल में खुर्रम ने दक्षिणी अभियान में दक्षिणी विजय का अभियान का नेतृत्व भी उसे प्रदान किया था और खुर्रम ने अपने जो है प्रभाव प्रतिभा का प्रदर्शन किया। तो साम्राज्य में नूरजहां का जो प्रभाव था वह स्थापित हो गया था। इसके कारण जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दिखाई पड़ रही, इसके कारण जो अमीर वर्ग थे या जो दरबार में रहने वाले लोग थे उनके मन में कहीं न कहीं असंतोष पैदा होने लगा था और इस असंतुष्ट गुट का जो नेतृत्व कर रहा था वह जहांगीर का सेनापति महावत खां कर रही थी और उसने जहांगीर से यह निवेदन किया कि महाराज आप नूरजहां गुट की मंडली से, उसके प्रभाव से मुक्त हो जाइए, क्योंकि बादशाह के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि नूरजहां अपने प्रभाव के कारण जो है अपने गुट के प्रभाव में वृद्धि करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। लेकिन जहांगीर ने महावत खां की इच्छा का सम्मान जरूर किया, लेकिन अपने आप को नूरजहां गुट के प्रभाव से मुक्त होने की जो सलाह उसने दी थी उसको उसने इग्नोर कर दिया, जिससे महावत खां दुखी हुआ और उसने जो है शाहजादा खुसरो का पक्ष लेना प्रारंभ किया और उसे जहांगीर का उत्तराधिकारी बनाने की प्रयास महावत खां ने करना शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ नूरजहां जो है वह खुर्रम के पक्ष में थी और उसे राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है। महावत खां शाहजादा खुसरो को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, तो नूरजहां खुर्रम से प्रभावित थी और खुर्रम की योग्यता नेतृत्व से प्रभावित थी, इसलिए वह प्रारंभिक काल में जो पहला चरण है उसमें खुर्रम को ही जहांगीर का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। कहने का आशय है कि इस काल में खुर्रम के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे थे और यही कारण था कि मेवाड़ अभियान पर, दक्षिण भारत के अभियान पर या उसमें भाई की पुत्री का विवाह की बात हो, नूरजहां ने हमेशा खुर्रम का फेवर किया। लेकिन नूरजहां की मंडली ने खुसरो को आसफ खां के नियंत्रण में करा लिया, ये महत्वपूर्ण बात है, और खुसरो को खुर्रम के नियंत्रण में रखा गया और खुसरो को नियंत्रित करने के लिए हमने देखा कि खुर्रम के नियंत्रण में दे दिया गया, क्योंकि खुसरो उत्तराधिकारी बनना चाहता था, महावत खां को उसको सपोर्ट था। इसके कारण जो नूरजहां का जो गुट था
खुसरो के अगेंस्ट हो गया और उसने उसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए शाहजादा खुसरो के अधीन कर दिया, जहां पर 1622 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई। जब वह विद्रोह करता है तो उसकी हत्या कर दी गई 1622 ईस्वी में। तो ये हमें देखने में आता है कि इस प्रथम काल में जो है नूरजहां का प्रभाव, इस गुट का प्रभाव जहांगीर के शासनकाल में अस्थायी रहा। आसफ खां से उसके संबंध अच्छे रहे, खुर्रम से उसके संबंध अच्छे रहे, आसफ खां से संबंध अच्छे रहे, यहाँ तक कि उसकी पुत्री का विवाह खुर्रम से हो गया। लेकिन खुर्रम के साथ मेवाड़ अभियान, दक्षिण अभियान, ये सभी सफलताएं उसके गुट की सफलताएं थी। जहांगीर के शासनकाल में ये सारी चीज़ें हमें देखने में आ रही हैं कि उसका प्रभाव कितना नियंत्रण बढ़ रहा है। इसको संक्षेप में एक बार हम फिर आपको बताना चाहेंगे कि जहांगीर के विवाह के उपरांत जो है 1611 से लेकर के 1622 तक का जो कार्यकाल है वह नूरजहां के राजनीति में, जहांगीर की राजनीति में प्रभाव का पहला कालखंड है, जिसमें उसने अपने महत्वपूर्ण विश्वासपात्र लोगों के, अपने संबंधियों के माध्यम से जहांगीर की राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास किया, जिसमें मिर्जा गयास बेग थे उसके पिता, उसकी माँ अस्मत बेगम थी, जहांगीर का पुत्र खुर्रम खां था, जहांगीर नूरजहां का भाई आसफ खां था। ठीक है। इसके बाद हमें देखते हैं कि नूरजहां के ही प्रयास से आसफ खां की पुत्री का विवाह, जिसका नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, शाहजादा खुर्रम से हुआ। खुर्रम के योग्यता से प्रभावित होकर के अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए जहांगीर के द्वारा मेवाड़ अभियान पर उसको भेजा गया, उसको दक्षिण अभियान पर भेजा गया। ठीक है। तो नूरजहां के नाम से, जैसा नूरुल हसन यानी इतिहासकार इस बात को कहते भी हैं, उसका प्रभाव, उसके गुट का प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया था कि बादशाह केवल इसमें नामात्र का शासक बनकर रह गया था। नूरजहां के नाम से जो है फरमान जारी किए जाते थे, सिक्कों पर उसका नाम अंकित किए जाते थे। वह जो है कह सकते हैं कि झरोखा दर्शन वह देती थी, जनता का अभिवादन स्वीकार करती थी। और ये जो है एक जो है महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये थी। हालांकि महावत खां के विरोध के कारण खुसरो खां ने जरूर जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया 1621 ईस्वी में, जिसके कारण खुर्रम के द्वारा अपना प्रतिद्वंदी मान करके जहांगीर के प्रभाव में आकर के खुसरो खां की हत्या कर दी गई। तो ये हम कहते हैं कि जहांगीर के शासनकाल का जो प्रथम चरण है नूरजहां के प्रभाव का, उसमें बेहद प्रभावशाली भूमिका में थी नूरजहां, और सबसे संबंध उसके बेहतर थे, चाहे वह खुर्रम खां हो, चाहे आसफ खां हो, चाहे उसकी माँ अस्मत बेगम हो, चाहे उसके पिता जो है मिर्जा गयास बेग हो। और इस काल में उसके माता पिता जीवित थे, जिसके कारण उसके महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण इन्होंने लगाए रखी। अपने अनुभव से समय समय पर जहांगीर को वे लाभान्वित करते रहे। क्लियर बेटा? क्लियर हुआ आपको? हाँ बोलिए। खुसरो जहांगीर का पुत्र था। खुर्रम भी जहांगीर का लड़का था। और बोलो, ये खुसरो बाग आपने देखा है ना, इसी के नाम पर है, बना है। ठीक है। दोनों सगे भाई थे। नूरजहां के कहाँ बेटे थे? नूरजहां की तो एकमात्र बेटी थी,
लाडली बेगम हैं, ये दोनों जहांगीर के लड़के थे और पहली पत्नी के से थे। मैं समझ गया आपकी बात को, ठीक है। अब इसका हम लोग जो दूसरा भाग है, चरण है, जो 1622 से लेकर के 1627 तक का है, जहांगीर की मृत्यु तक का, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे नूरजहां के अगेंस्ट जो है खुर्रम हो गया था, महावत खा हो गया था और इन्होंने विद्रोह किया और नूरजहां के प्रभाव का कैसे अंत हुआ। ठीक है बेटा।